सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? डेली की तरह आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। सभी को अपने अपने इष्ट को याद कर लीजिए, परमात्मा को याद कर लीजिए, अपने कुल देवी देवताओं को याद कर लीजिए, बड़ों को प्रणाम कर लीजिए। क्या एनर्जी है? और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज बताइए देवी देवता क्या गाइडेंस हो मेरे कलेक्टिव के लिए। डिलेड कॉम्बो, डेडली कॉम्बो। एक कार्ड निकल कर आया है डेडली कॉम्बो का। कोई रहस्य, कोई ऐसा, कोई बात आपके सामने आने वाला है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा, कोई ऐसे पर्सन ये हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर इनका काफी कंट्रोल था, और क्योंकि कंट्रोलिंग की एनर्जी आई है, कोई ऐसे पर्सन है जिनका आपके ऊपर बहुत कंट्रोल था। उन्होंने हमेशा आपको एक पॉजिटिव लवर, कोई ऐसा जेलसी बहुत ज्यादा थी उनके अंदर, एंड उन्होंने अपना इतना कंट्रोल आपके ऊपर रखा है बंदूक तान के कि उन्होंने हमेशा ऐसा सोचा कि वो जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा हर्ट होते चले गए। आप सिर्फ हर्ट होते चले गए और उनको लगता है कि ये उनका प्यार जताने का कोई तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं दिख रहा। और भी कुछ कार्ड्स मैं लूंगी। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है उनके अंदर। कोई ऐसा पर्सन है जो वो खुद डिप्रेस्ड रहे हैं अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर। उन्होंने अपने लाइफ में काफी फेलियर को देखा है, लेकिन उन्होंने उस फेलियर से कुछ सीखा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और इसीलिए वो एक्स्ट्रा ओवर पॉजिटिव हो चुके हैं आपको लेकर के, ठीक है। एंड बिल्कुल बादल की तरह गरजते हैं, बरसते भी हैं वो आपको, आपके ऊपर थंडरिंग। आप डरते हैं उनसे, कहीं ना कहीं कांपते हैं आप डर से उनके आगे। आपको कपकपाहट सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है, क्योंकि उनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंडिंग का कार्ड आया है। सो यहाँ पर बता रहे हैं, यू आर प्रिटेंडिंग दैट इट्स नॉट एंडिंग बट इट्स टाइम टू लेट गो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो हो सकता है कि उनकी ऐसी पर्सनालिटी है, थी, हमेशा से रही है, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन फिर भी आप उनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। आप लेना भी चाहते हैं, ऐसी फीलिंग आपको आएगी अंदर से कि आप उनके साथ कोई एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, कि उन्होंने जो भी गलतियां करी उनको भुला करके, माफ करके आगे बढ़ने में आप बिलीव करते हैं। अलोन, अलोन का कार्ड आया है। बहुत लंबे टाइम से आप काफी अकेला, आपने एक लंबी जर्नी को अकेले ही हैंडल किया है। और इस डेक से मैं कार्ड लेती हूँ। सबसे पहला कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये ऐसे इंसान हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, केयर करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड ये बता रहा है कि कोई गंदी काली क्रिया थी इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये ऐसे थे आपके साथ रिश्ते में। और देखिए डेविल की एनर्जी आई है। डेफिनेटली डेविल ये बता रहा है कि अभी भी उनके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं उनके साथ, जिसके वजह से वो आपके साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है उनके अंदर, उनकी बातों में, उनके एक्सप्रेशन में। उनको बहुत लंबे टाइम तक इल्यूजन में रखा गया है। उन्हें नहीं समझ में आता। वे आपको, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वे चाहते तो हैं आपको प्रोटेक्ट करना, पर वो कर नहीं पाते हैं। वे चाहते तो हैं कि आपका बहुत केयर करे, परवाह करे, आपके हीरो बने। ये दोनों के लिए है, ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मेल एनर्जी निकल कर आई है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन ये फीमेल पे भी रेजोनेट होगी, फीमेल के लिए भी है वो ये रीडिंग। वे चाहते हैं आपको पाना, ठीक है, आप ही उनकी डेस्टिनी हो, लेकिन फिर भी वो कुछ भी कर नहीं पाते हैं, बेबस से हो जाते हैं, ठीक है ना। करना चाहते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं, लेकिन कुछ गलत हो जाता है, हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ शत्रु हैं जो आपके आसपास हैं, कुछ गुप्त शत्रु हैं। द डेविल ये बता रहा है कि कुछ डेविलियस एनर्जी है, और हो सकता है कि यही वो लोग हैं जो डेविलियस एनर्जी फैला रहे हैं, जिसके वजह से काफी आपने अकेला महसूस हुआ। उन्होंने आपके रिश्ते में इस तरीके से चीजें की कराई कि आप अकेले हो गए। द एम्पायर ये बता रहा है कि कोई आपका पोस्ट, आपका जो भी थर्ड पार्टी एंड 7,
सो 7 ये चैरियट की एनर्जी ये बता रहा है एंड 6 तो आपके कोई चाहता था कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वे चाहते थे कि आप चले जाएँ, ठीक है? ये इंसान आपको इतना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ आपके सिर पे इतना ज़्यादा बोझ, बर्डन बहुत ज़्यादा खतरनाक है इनके साथ रहना, आप इन बातों को समझ जाएँगे, तो आप चले जाएँगे, ठीक है? लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी तक आप गए नहीं हैं इनके जीवन से, ठीक है ना? आप ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान अ, जो आपके जीवन से इनको ना बहुत सारे लोगों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि इनको अकेला कर दिया जाए और आप जो इनको इतना सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव हैं, आप जो इनके ऊपर हैं, इनको समझाने के लिए, इनको रूल करने के लिए, इनको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए हैं, तो वो चाहते हैं कि आप चले जाएँ, ठीक है? उनके लाइफ से। लेकिन आपके बहुत बड़ा आपके जीवन का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है वो, आप नहीं जा सकते हैं। चाहकर भी आप नहीं जा सकते, हालाँकि आपने बहुत कोशिश की, ठीक है? हालाँकि आपने बहुत कोशिश की कि आप बहुत समृद्ध हैं, आप में इतना काबिलियत है कि आप अपना ख़्याल रख सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप सोचे आपने ऐसा सोचा भी, लेकिन फिर भी आप जा नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जा पा रहे क्योंकि कुछ तो वजह है यहाँ पर नहीं जाने की। वो वजह भी मैं निकालूँगी कि क्या वजह है जो आप नहीं जा पा रहे हैं? क्यों आप अपने पार्टनर के साथ इतने लंबे टाइम तक इतना कुछ आपने इतना बुरा डेंजरस सिचुएशन को आपने देखा है, उनके पॉज़िटिव बिहेवियर, जेलस बिहेवियर जो काफ़ी आपको हर्ट करता था, उसको भी आपने झेला है, उनके साथ होते हुए भी आपने अकेलेपन को झेला है। तो वो चीज़ें आखिर क्यों आपका ये क्वीन ऑफ कप्स तो आपने उनको बहुत ही ज़्यादा आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। देखिए, वो जो भी इंसान है ना, उनसे आप इतना कुछ होने के बावजूद आपके और उनके रिश्ते में हर वो परिस्थितियाँ आई, जहाँ पर एक रिश्ते का एंड हो जाता है, ठीक है? जहाँ पर एक रिश्ते का एंड हो जाता है, ऐसी-ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, फिर भी आपने रिश्ते रिश्ते को एंड नहीं किया क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि क्योंकि आपका उनके साथ बहुत भावनात्मक रूप से बहुत गहरा संबंध है, ठीक है? और वो संबंध आप ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है और इसीलिए भी आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप में टैलेंट है, आप खुद अकेले रह सकते हैं, फिर भी आप नहीं रह पा रहे हैं। कुछ ऐसा इश्यू है, बहुत सारा ऐसा ट्रॉमा है जो आपका और उनका दोनों का है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि जो हुआ मेरे साथ हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके साथ भी हुआ है और आपको भी पता है कि उनको भी दुःख है इस बात का। सो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से इंटेंस रिश्ता है आपका, जिसके वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आप हमेशा वेट करते रहते हैं कि आपके जीवन में फिर से एक नया सवेरा आएगा, ठीक है? देखिए एंडिंग होने के साथ-साथ एक नया सवेरा भी निकलता है, एक नया सूरज, एक नई किरण सूरज की। सो वो आपको पता है कि एक नया दिन आएगा फिर से और आप और वो फिर से एक होंगे और सारे जितने भी बुरे लोग हैं, वो आपके जीवन से जाएँगे और आपको न्याय मिलेगा। ये बात आप जानते हैं, ठीक है? और जितने भी काली क्रियाएँ की गई वो सब उन्हीं के ऊपर जाएँगी और आप इस बात से अब अवगत हैं और आप इतना अपने आप को आपने इतना ज़्यादा अपने आप को बनाया है मजबूत, स्ट्रेंथ आप में बहुत है कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता है। और आपको कोई आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, जो भी हैं एंड आपने अपने आप को अकेले में भी बहुत सँभाला है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने अकेले में भी अपने आप को सँभाल लिया है और जितने भी नेगेटिविटी है, उसको आपने बहुत ही बखूबी उनसे आपने लड़ा है। एक लंबे टाइम तक एक बैटल चला है, जिसमें जीत आपकी हुई है और अब इसीलिए ऑथोरिटी किसी चीज़ की आपको मिलने वाली है, फिर से। हो सकता है कि पहले आपसे वो छीन ली गई थी, कुछ भी ऐसा गलत काम करके, वो चीज़ें आपको दोबारा मिलने वाली हैं। आपके सारे सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, जो भी आपने सोचे थे, सपने देखे हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हैं, आप हर किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, हर कोई आपसे बात करना चाहता है। योर नेम इज़ पावरफुल, आपका नाम बहुत पावरफुल रखता है।
आई क्राई एट नाइट, आप बहुत रो रहे हैं। कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं जिनको रोना आता है रात को, वो छुप छुप के रो रहे हैं आप। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड, आपके जितनी भी विश है ना वो यूनिवर्स की तरफ से ग्रांट कर दी गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे कर दिए गए हैं। वॉन्ट कम बैक इन योर लाइफ टू स्पॉइल एवरीथिंग, कोई और फिर से ऐसे लोग आना चाहते हैं आपके जीवन में जो बर्बाद कर देंगे, तो उनको नहीं आने देना है। दोबारा से वो बर्बाद करना चाहते हैं। बी इन रिसीविंग मोड, सो आपको रिसीव करना है और आपको रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बस अब देने वाले हैं बहुत ज़्यादा। लॉनलीनेस का कार्ड आया है, आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सो वो अकेलापन बहुत ही जल्द यूनिवर्स दूर करने वाले हैं। आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपके अकेलेपन को दूर करेंगे। 2 कार्ड और था, सो 2 कार्ड और गिर गया था। वेलकम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ मैजिक, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस दुनिया में जितने भी लोग न्यू मेरे मेंबर हैं, नो मैटर हाउ हार्ड पीपल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, वी विल नेवर गो डाउन। आप कभी भी, कितना भी लोग आपको नीचा गिराना चाहें, कभी भी आप नहीं गिरने वाले हैं, क्योंकि आप भगवान के भेजे हुए बच्चे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से ये मैच करती है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय माता दी।